हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। इन सिंथ बोर्ड लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में आज हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप की कैलकुलेशन में एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक के पेज नंबर 25 पर मौजूद है। इससे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एग्जांपल नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक करें और इसी के साथ अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि मैं आपके फीडबैक के बेस पे ही अपनी वीडियो के अंदर चेंजेस ला सकता हूं और इन वीडियोस को और बेहतर कर सकता हूं। और इसी के साथ साथ अगर आपका दिल माने तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल आपकी बुक के पेज नंबर 25 पर मौजूद है और ये सवाल है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप का। मतलब ये कि वॉल्यूम टू वॉल्यूम का आपको वॉल्यूम सवाल के अंदर दिया गया होगा, एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, और आपको दूसरे कंपाउंड का जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना होगा। आप चलते हैं सवाल की तरफ और इस सवाल में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो रही है कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपके पास मौजूद है 900 dm³ जिसे जलाया गया, और वो कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करना है कि कितना O2 और इसी के साथ साथ कितना SO2 जो है रिक्वायर्ड होगा। हमने उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। मतलब आपको जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 900 dm³ दिया गया है। उसी के साथ आपसे पूछा गया है कि ये बताएं कि अगर इस रिएक्शन को हमने करना है तो हमें कितना या कितने dm³ ऑक्सीजन चाहिए होगा और उससे हमें कितने dm³ SO2 मिलेगा। अब इक्वेशंस को अगर देखें तो इक्वेशंस के हिसाब से हमारे पास यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये 2 dm³ है, या 3 लिखा हुआ है तो ये 3 dm³ है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो ये 1, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है तो ये हो गया आपके पास इस जगह 2 dm³। अब अगर हम देखें यहाँ पर भी आपके पास 2 dm³ ये इक्वेशंस के अंदर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम गिवन में आए, जो हमें सवाल में दिया गया है, तो सवाल के अंदर हमारे पास जस्ट जो दिया गया है वो 900 dm³ हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमें गिवन में 900 dm³ हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ऑक्सीजन का dm³, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, और इसी के साथ SO2 का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये जो डेटा हमने बनाया है, इसी डेटा के बेस पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं कि ऑक्सीजन कितना होगा। तो हमने देखें कंपेयर किया कि 2 dm³ के लिए हमें चाहिए था 3 dm³। तो हमने लिखा 2 dm³ ऑफ H2S रिक्वायर 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर 900 dm³ है तो कितना होगा, 900 dm³ ऑफ H2S रिक्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को 900 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइड बाय 2, आंसर आया 1350 dm³ ऑफ ऑक्सीजन जो हमें रिक्वायर होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड पर आएँ तो सेकंड में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड से करना है। तो आप देखें पहली बात कि यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन के 2 dm³ से हमें 2 dm³ मिल रहा है, तो अब 900 से कितना मिलेगा तो हम देखते हैं। देखें 2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स 2 dm³ ऑफ SO2, और 900 dm³ ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 900 से मल्टीप्लाई करें और जो रह जाता है ऊपर उसको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइड बाय 2, आंसर इज इक्वल्स टू 900 dm³। और इस पूरे सवाल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि जब आप रिएक्टेंट की तरफ कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखते हैं क्योंकि वो आपको चाहिए, और उसके बाद जब प्रोडक्ट की तरफ कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो आप कहते हैं गिव्स, क्योंकि वो रिएक्टेंट हमें वो प्रोडक्ट दे रहा है। और इसी तरीके से हमने इन दोनों का ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के वॉल्यूम्स को फाइंड कर लिया है। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ भी आई होगी कि कितनी इजी है ये। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, और इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।